बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं अंदर की बात। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी के लिए 2021 अच्छा रहा कि नहीं रहा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कितने आईजीज चेंज हुए हैं और नून लीगी हुकूमत भी हमारे लिए कैसी रही थी, क्या तब भी ये हालात थे और अब जो तब्दीलियाँ आई हैं ऐसा क्यों। जी तो नाजरीन, PTI ने 3 साल में 5 चीफ सेक्रेटरी, 7 IG तब्दील कर डाले और नून लीगी दौर में 3 चीफ सेक्रेटरी, 4 IG तब्दील हुए। ऐसा क्यों हुआ? दिन ब दिन ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े परेशानी का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लिए PTI दौर कारआमद था या नून लीगी दौर था, ये है अंदर की बात। 2000 सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए तबादलों का सार रहा, अवामी मसाइल मुश्किलात का शिकार लोग, इसकी वजूहात क्या बनी। सिविल ऑफ डिलीवरी बेहतरी जैसे अहदाफ भी हमारे सामने आए। हुकूमत ने साल तकर्रुर तबादलों में गुजार दिया। ऐसा क्यों होता रहा? क्यों इस तरह की तब्दीलियाँ लाई गई? क्योंकि अफसोस हुकूमत को मायूसी भी मिली और इसमें बहुत चीज़ें शामिल होती हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में भी अदम तहफ़्फ़ुज़, बेचैनी के साए रहे। शदीद ख्वाहिश और दावों के बावजूद अवामी ख्वाहिश के ताबे रहते हुए ब्यूरोक्रेसी से डिलीवर ना करवाया जा सका और ऐसी ऐसी चीज़ें जो डिलीवर ना हो सकी, तब हुकूमत के लिए एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि जनवरी 2021 से लेके बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों का खैर ना रुकने वाला सिलसिला जारी रहा। पता नहीं कब तक जारी रहेगा। नून लीगी ने 5 साल दौर इक़्तिदार में भी चीफ सेक्रेटरीज और 4 IG किए। PTI हुकूमत की जब PTI हुकूमत आई है तो उसमें दिन ब दिन ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, इसकी वजह से एक रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। 3 सालों में हुकूमत ने चंद माह कबल कामरान अफजल अली को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जिम्मेदारियां सौंपी थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कामरान अली अफजल तहरीक इंसाफ के दौर में 5 चीफ सेक्रेटरीज हैं। पंजाब की हुकूमत ने 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो पहले चीफ सेक्रेटरी अकबर हुसैन दुरानी थे। अकबर हुसैन दुरानी के दौर में क्या काम हुआ? लगता था कि हुसैन दुरानी साहब जो हैं वो चंद अरसा चलेंगे, पर चंद माह के बाद हमें देखने को मिलता है कि दूसरे चीफ सेक्रेटरी नसीम खोखर को भी तैनात किया। उसके साथ ही तीसरे चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान, चौथे चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक को भी बनाया और इनमें से जब हुकूमत मुतमईन ना हुई तो अब कामरान अफसाल को 5 चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर लिया। अब देखिए कि कितनी तेज़ी से 1, 2, 3, 4, 5 जो चेंजिंग्स आई हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये सब अपने ओहदे से जाते रहे और नए लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। और इसके अलावा बिलखसूस इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ के तकर्रुर तबादलों की जानिब का अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो ये बात दिखाई देती है कि रवां साल में 2021 में रवां बरस इरम बुखारी को तब्दील करके सैयद अली मुर्तज़ा को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मोमिन खान आगा को तब्दील करके ज़फ़र नसरुल्लाह खान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, साइमा सईद को तब्दील करके साहबजादा शहरियार को सेक्रेटरी सर्विस। ये सब हैरान कुन बात है। हम पिछली हुकूमत से अब तक में देखें तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, पर जब PTI की हुकूमत आई तो ये चीज़ें हमारे सामंजर आम पर आई, जो कि लोगों में बड़ी बहस का भी सिलसिला रहा कि ये तब्दीलियाँ दिन ब दिन क्यों बढ़ती रहीं। जिस तरह बात करेंगे कि सेक्रेटरी खजाना पंजाब नवील जावेद को तब्दील करके डॉक्टर अफगान अहमद को सेक्रेटरी औकाफ इजाफी कैप्टन, रिटायर्ड मुश्ताक अहमद को तब्दील किया गया। उसके बाद असद अला फैज़ सेक्रेटरी सियाहत, नबील जावाद सेक्रेटरी औकाफ को तब्दील कर कमिश्नर सरगोदा, लियाकत अली को चुटा सेक्रेटरीज, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को तब्दील करके कमिश्नर डेरा गाजी खान। अकल दंग और हैरान रह जाती है कि इतनी चेंजिंग्स, इन चेंजिंग्स की क्या वजूहात थी? क्या नई हुकूमत अपने लोगों को खुश करने के लिए सब चीज़ें कर रही थी? क्या अंदर की बात थी कि चीज़ें हम सब के लिए एक ज़ेरे बहस बनी? इसी तरीके से बात करेंगे मज़हर हुसैन को स्पेशल सेक्रेटरी स्कॉलर्स एजुकेशन, मंसूर कादिर मेंबर जुडिशनल 11 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सेक्रेटरी MPD तैनात किया गया। ये नहीं, इमरान सिकंदर बलोच को सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, शाहिद जमान को सेक्रेटरी जंगलात करार दिया गया। इसी तरीके से नाम लेंगे असदुल रहमान गलानी जो कि एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बने और अहमद रज़ा सर्विस को सेक्रेटरी को कोऑपरेटिव, सैयद मुबशर हुसैन को सेक्रेटरी माहौलियात की जिम्मेदारियां भी दी गई। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रवां साल में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, 2021 के दौरान डिवीजनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल
एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी रहा। और दूसरी जानिब पीटीआई की पंजाब हुकूमत बनी तो आईजी पंजाब के ओहदे पर कलीम इमाम को तैनात कर दिया गया। अब ये देखें कि कौन कौन से ओहदे हैं कि इसमें एक हद तक जो है चीज़ें रहती हैं और तब्दीली जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। और एक माह के बाद आपने देखा कि इन्हें भी हटा दिया गया और अमजद सलीमी को ओहदा सौंप दिया गया। ताहम अगर हम बात करें 4 माह बाद इन्हें भी हटा दिया गया। इसके बाद आरिफ नवाज को आईजी पंजाब का ओहदा सौंपा गया, मगर देखने में आया कि 7 माह बाद इन्हें भी हटाकर शुएब दस्तगीर साहब को ओहदा दे दिया गया। 9 माह तक आईजी पंजाब रहने के बाद शुएब दस्तगीर भी ट्रांसफ़र कर दिए गए और छठे आईजी इनाम गनी को भी 9 सितंबर 2020 को पुलिस का सूबाई सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ पीटीआई की हुकूमत में शायद यही तब्दीली थी। इन्हें भी तब्दील कर दिया गया और सरदार अली ख़ान को 3 सालों में 7वें आईजी पंजाब का चार्ज सौंप दिया गया, जो ताहम अपने फ़राइज़ तो सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी पीटीआई की हुकूमत जिसमें दिन ब दिन चेंजिंग्स आती गई। जब हम किसी आईजी की बात करें या किसी ऐसे ओहदे की बात करें तो वो एक अरसे तक अपनी सीट पर तैनात रहता है, मगर यहाँ पर देखा है कि तब्दीली दिन ब दिन बढ़ती चली गई है, जबकि नून लीग की हुकूमत में ये चीज़ें नहीं थी। तो ये सारे सवालात हैं जिसकी वजह से सब परेशान थे कि इन तब्दीलियों की जानिब से। तो यकीनन ये तब्दीलियाँ आती रहेंगी और हम आपसे यूं ही डिस्कस करते रहेंगे अंदर की बात पे। और यहाँ पे दीजिए अपनी मेज़बान एनी बाजवा को इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।